नमस्कार, बात बे बात के लिए मैं कौशिक। तो आप देख सकते हैं सामने गुंजन पंत जी हैं, भोजपुरी की मानी जानी नायिका हैं। रवि किशन, मनोज तिवारी, पवन सिंह, दिनेश लाल यादव, निरहुआ, तमाम लोगों के साथ इन्होंने सैकड़ों फिल्म किया है और फिल्में हिट भी रही हैं। कवन कसूर फिल्म के शूटिंग के दौरान गुंजन पंत जी से हमारी मुलाकात हो रही है। चलिए इनसे बात शुरू करते हैं। स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। इस वक्त बात विभाग देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी गुंजन पंत की तरफ से बहुत सारा प्यार और सभी बड़ों को नमस्कार करना चाहूँगी। एंड थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। तो इस फिल्म से क्या उम्मीद करती हैं और क्या? जी, अभी हम लोग यहाँ पर यूपी में गाजीपुर में शूटिंग कर रहे हैं, जिस फिल्म का उसका नाम है कौन कसूर। जैसा कि अभी आपने बताया दर्शकों को, बहुत ही खूबसूरत एक फिल्म बन रही है। और सबसे अच्छी बात, वैसे तो मेरे सभी दर्शक जानते हैं कि अभी तक जितनी भी फिल्में मैंने करी है, मैं हमेशा लीग से हट के काम करती हूँ, अच्छी पारिवारिक फिल्में ही करती हूँ हमेशा से। जो गुंजन पंत की ऑडियंस है, दे नो इट वेरी वेल कि गुंजन पंत जिस भी फिल्म में का हिस्सा बनेंगी तो बहुत ही अच्छी फिल्म होगी। तो उसी तरह से ये जो फिल्म बन रही है कौन कसूर, बहुत ही खूबसूरत फिल्म बन रही है। शिवराज जी और राधे श्याम जी से जब मेरी बात हुई इस फिल्म को लेकर, आप यकीन करिए, मतलब मुझे सेकंड थॉट नहीं देना पड़ा, मुझे दूसरी बार सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं ये फिल्म करूँगी कि नहीं। उस वक्त मैं नेपाल में थी, नेपाल में शूटिंग कर रही थी और फ़ोन इजीली लग नहीं पा रहा था, वहाँ नंबर बंद हो जाता है। लेकिन किसी तरह से वाईफाई के थ्रू जब मेरी बात हुई शिवराज जी से, उन्होंने मुझे स्टोरी नरेशन दिया, मैंने इमीडिएटली कहा कि मैं ये फिल्म कर रही हूँ। मुझे इतना प्यारा लगा सब्जेक्ट। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगी कि एक बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी स्टोरी आ रही है जो दर्शकों को हंसाएगी भी, मनोरंजन भी करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे पॉइंट पे आके इमोशनल भी कर देगी। आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, आपको इमोशन से भरपूर है भोजपुरी परंपराएं। आज आप मुझे देख सकते हैं, खास तौर पे मैं पारंपरिक परिधान। हाँ, आज मेरी शादी हो रही है, आज आप लोग भी इन्वाइटेड हैं। तो आज मेरी शादी का सीक्वेंस हो रहा है। और इनफैक्ट जब मैं सेट पे आई तो आज हम लोग पहले मॉर्निंग में दूसरा सीन करने वाली थी। और यही होता है, देखिए, एक्टर्स की लाइफ, मतलब मुझे सभी तक पता नहीं था कि मेरी आज शादी है। मतलब मैं मॉर्निंग में उठी तो आई थॉट कि दूसरा सीन होगा, यहाँ पहुँची तो पता चलता नहीं हम लोग शादी का सीक्वेंस कर रहे हैं। तो मतलब अचानक से ये हुआ। तो यही कलाकारों की ज़िंदगी है। बस मैं यही कहना चाहूँगी, बड़ा मज़ा आ रहा है। आज तो मेरा सेकेंड डे है यहाँ पर गाजीपुर में इस फिल्म की शूटिंग में। वैसे तो मैंने यहाँ का माहौल देख करके कैसा लगा? देखिए, सेकेंड डे ही है, बाहर बहुत ज़्यादा नहीं गई हूँ। अभी कल से हम लोग शूट कर रहे हैं, यहीं पे कर रहे हैं, घर के अंदर ही कर रहे हैं हवेली में। लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि ये पहली बार तो नहीं है कि मैं यहाँ आई हूँ। मैंने न जाने कितनी फिल्में यूपी, बिहार, झारखंड, इन सब जगहों में मैं इस क्षेत्र में क्या है? बिल्कुल, खासतौर पे बनारस भी एकदम नज़दीक है। हाँ, बिल्कुल। बहुत। और मेरे जितने दर्शक हैं उन सबको पता है, मैं जब अपने इंटरव्यू में बोलती हूँ, मुझे तो काशी तो मतलब मैं बता ही नहीं सकती, मुझे इतना पसंद है। यूपी, मतलब यूपी से एक विशेष प्यार है कि वहाँ के लोगों से जो प्यार मिलता है, जितना अपनापन मिलता है, इतने सीधे सरल प्यारे लोग होते हैं, वो अपनापन, वो बातों में मिठास। इनफैक्ट 2 ही दिन हुए हैं, लेकिन कल ऐसा हुआ कि हम थोड़ा सा पड़ोस में एक घर पे गए और उन लोगों ने इतना प्यार दिया। मैं खास तौर पे मेंशन करना चाहूँगी उस परिवार वालों को कि दे वर सो स्वीट। मतलब कभी लड्डू ला रहे, कभी आटे का लड्डू, हमारी मम्मी ने ये बनाया, ये खाइए, चाय पी के जाए, मतलब इतना प्यार। इनफैक्ट क्योंकि मैं मुंबई में रहती हूँ, वहाँ की ज़िंदगी बहुत ही अलग है। मुंबई की लाइफ इज़ सो बिजी, एवरीवन इज़ सो बिजी, मतलब किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं है। और ऐसा लगता है हम एक मतलब रिश्ते तो है ही नहीं, लेकिन जब यूपी आते हैं, जब बिहार आते हैं, जब इन सब जगहों में आते हैं, तो वो फीलिंग्स, वो इमोशंस, वो प्यार, वो रिश्ते अभी भी उसकी अहमियत होती है। बहुत अच्छा। चलिए फिल्म से सवाल करते हैं जी। कि काफ़ी फिल्में ऐसी होती हैं, कुछ फिल्में ऐसी हैं जो कि हमारी यादों में रहती है, दर्शकों की यादों में बस जाती है। जी। क्या लग रहा है कवन कसूर फिल्मों में लिखी जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब
इस स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे राधेश्याम जी और शिवराज जी, ये आज से नहीं बहुत पहले से इनका थॉट था इस सब्जेक्ट को बनाने का। और इतनी मेहनत, इतनी शिद्दत, इतनी लगन, कोई भी काम बस जब डेडिकेशन के साथ किया जाए, जब ईमानदारी हो उसके लिए प्यार और पैशन हो, तो वो चीज़ तो हिस्टोरिकल होती ही है, अपने आप में एक इतिहास बनाती ही है। और राधेश्याम जी और शिवराज जी ने बहुत मेहनत किया है और उन्होंने बहुत प्यारी टीम को सेलेक्ट किया। सारी कास्टिंग, सारे लोग, टेक्नीशियंस, एवरीवन, सब लोग अपना 100% दे रहे हैं। हर इंसान यहाँ पे बहुत ही मेहनत से काम कर रहा है। हम लोग कल भी जैसे सेट पे शूटिंग कर रहे थे, तो ऐसा नहीं था कि यार जल्दी जल्दी करो, सीन को ख़त्म करना है, वो वाला थॉट नहीं है इनका एक खूबसूरती आनी चाहिए हर ईमानदारी से। मतलब टाइम लगे तो लगे, भैया सिनेमा है, बहुत मतलब अच्छे से बनाना है, जो ऑन स्क्रीन आए वो बेस्ट होना चाहिए। तो जब इस थॉट के साथ इंसान फिल्म बनाता है, और उनको ये चीज़ से शुरू से ही उन्होंने सोच के रखा था कि इसमें अश्लीलता या वो सब चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, एकदम पारिवारिक फिल्म होनी चाहिए। और इसको फैमिली ऑडियंस देखें, लोग देखें, मल्टीप्लेक्स में रिलीज़ हो, लोग प्यार करें। देखिए, हिट होना नहीं होना ये तो लक की बात होती है। कभी भी कोई भी फिल्म अच्छी भले ही हो नहीं हो हिट हो जाती है, कभी कभी ख़राब से ख़राब फिल्म हिट हो जाती है, कभी अच्छे से अच्छी नहीं चल पाती, वो एक लक होता है। लेकिन उससे हट के बात करें, बिजनेस से हट के बात करें, तो ये इनका थॉट है कि भाई फिल्म ऐसी बनाएं कि जब लोग देखें तो बोले वाह क्या फिल्म आई थी, क्या फिल्म आई, यादों में बस जाए। आगे क्या हो रहा है? आगे बहुत सारा काम हो रहा है। अभी मैं नेपाल से बस आई हूँ अपनी फिल्म की शूटिंग करके। उस फिल्म का नाम था मेरी जान हिंदुस्तान मैंने शूटिंग किया, जिसमें मैं पाकिस्तानी लड़की का किरदार निभा रही हूँ। जो कहानी है वो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान। हिंदुस्तान का लड़का होता है, पाकिस्तान की लड़की होती है, लेकिन जो प्यार होता है वो सरहद नहीं देखता है, सरहद पार की चीज़ें नहीं देखता है। उस लड़के को पाकिस्तानी लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन उसको अपने वतन से भी बहुत प्यार है, हिंदुस्तान से भी बहुत प्यार है, और किस तरह से वो अपने प्यार को पाना चाहता है लोगों, मतलब बहुत कुछ है। बहुत अच्छी कॉमेडी मूवी बनी है, बड़ा मज़ा आया काम करके। और कितनी फिल्में? बहुत सारे, प्यार होता है दीवाना सर हमारी बहुत जल्दी। उसके बाद उसमें रोहित राज जी मेरे साथ हैं। उसके बाद मेरी फिल्म एक आने वाली है जिसका ट्रेलर आ चुका है, अजनबी, जिसमें प्रेम सिंह जी मेरे साथ हैं। फिर मेरी फिल्म आने वाली है, मैं नाम एक्चुअली बहुत सारी भूल जाती हूँ, इतने सारे लगातार शूट करते हैं। कवन कसूर में आपके साथ बड़े बड़े कलाकार काम कर रहे हैं, तो नए कलाकार भी काम कर रहे हैं। राज जो हैं भोजपुरी इंडस्ट्री से अलग, उन्होंने आज तक काम किया है, उनके साथ कैसा? राज बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। भोजपुरी में वो ज़्यादा काम नहीं करते, उनका एक तरीके से फिल्म आई थिंक पहले ही है शायद। लेकिन देखिए, एक्टर के लिए कोई बैरियर नहीं होता, लैंग्वेज का भी बैरियर नहीं बनता है ना। भाषा वो अपनी, जो अच्छा एक्टर होगा वो अच्छा परफॉर्म करेगा। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं उन्होंने, इस पर होमवर्क किया है, अपने स्क्रिप्ट पे, अपनी लैंग्वेज पे काम किया है। और मैं बताना चाहूँगी, भले ही उनके साथ भोजपुरी में हम लोग फिल्म में पहले काम कर रहे हैं साथ में, लेकिन मैंने बहुत सारे उनके साथ कुछ पहले काम किया हुआ है, सीरियल वगैरह, टेलीविजन, हम लोग अच्छे दोस्त रह चुके हैं। और हम इत्तेफाक से कई साल बाद, 10-12 साल बाद हम लोग मुलाकात की सेट पे जी, एंड बहुत अच्छा लग रहा है, ही इज़ डूइंग वेरी गुड। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप गुंजन पंत जी हैं, सब लोग जानते हैं, पहचान की मोहताज नहीं है, सैकड़ों फिल्म दिया इन्होंने, आप सब इनके दीवाने हैं, हमारे क्षेत्र के लोग। तो ये भी यहाँ पर आकर के काफ़ी खुश हैं, यहाँ के कल्चर को लेकर के, यहाँ के लोगों से प्रेम पा करके। तो इन्हीं बातों के साथ अब तक के लिए बस यहीं तक, फिर मिलते हैं नए मुद्दे नए सरोकारों के साथ, तब तक इंतजार कीजिए। नमस्कार।